गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑल ऑफ यू। मैं विकास सर आपका सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। सब लोग जानते हैं विभाज्यता का नियम। कैसे हम नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कौन सा नंबर किस नंबर से विभाजित है, कौन सा नंबर किससे विभाजित है, ये हम आज जानेंगे। जैसे कि 2 से, 3 से, या 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, इन सभी नंबरों से नंबर्स विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर, कोई भी डिजिट हो, जो भी नंबर के अंतिम अंक इवन या सम, नंबर का किसी भी संख्या का अंतिम अंक सम हो, वह 2 से विभाजित हो। अर्थात सम संख्या किसे कहते हैं? जिन भी नंबर्स के अंत में 0, 2, 4, 6 है ना, 8, ये सब आती है, वो सम संख्या होती है। कोई भी नंबर्स के अंत में सम संख्या आती है या फिर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से विभाजित होगी। जैसे कि पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर से देख लीजिए 5, 2। देखो, लार्ज नंबर इवन होनी चाहिए, लार्ज नंबर सम संख्या होनी चाहिए। लार्ज नंबर अगर सम संख्या है तो वह 2 से विभाजित होगी। लार्ज नंबर अगर सम संख्या है तो वह 2 से विभाजित होगी। ठीक है। इसी तरह ये देखिए, लार्ज नंबर सम संख्या है, लार्ज 2 एक सम संख्या है, ये इवन नंबर है। लार्ज नंबर इवन नंबर है, ये 2 से विभाजित होगी, ये पूरी डिजिट 2 से डिविजिबल होगी। ओनली हमें देख करके बता देना है कि ये नंबर 2 से विभाजित होगी। इसके बाद इसी तरह सारे नंबर्स को हम फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 3 से विभाज्यता का नियम। इसके लिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी नंबर अंकों का योग, नंबर्स के अंकों का योग, नंबर्स के अंकों का योग, नंबर्स के अंकों का योग मतलब कि किसी भी नंबर्स का, कोई भी नंबर जैसे दे दिया 3, 5, 3, 8, 5, 2, ये नंबर है। अगर हम इसको चेक करें तो 3 + 8 + 5 + 2 ऐड कर दें, इनको जोड़ दें, और जोड़ने के बाद अगर यह नंबर 3 से डिविजिबल है, जैसे 8 और 3 11, 11 + 5 16 to 18, ये आपके 3 से डिविजिबल है, अर्थात ये नंबर 3 से विभाजित होगी। ये नंबर किससे विभाजित होगी? ये नंबर 3 से विभाज्य है, ये नंबर 3 से विभाज्य है। इसी तरह अदर नंबर्स भी होते हैं 3 से विभाज्य। कि कोई भी नंबर जिसमें अंकों का योग, अंकों का ये नंबर्स है, ये इनके अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित होगी, तो वह नंबर 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम हुआ। आगे
4 से विभाजिता का नियम, बहुत अच्छे से सुनिएगा आप लोग ध्यान से। 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम कहता क्या है कि जो नंबर्स कोई भी नंबर दी हो उनका अंतिम दो अंक, कौन सा अंतिम का लास्ट का 2 डिजिट, जैसे अंतिम के दो अंक यदि 4 से विभाज्य हो, ठीक, अंतिम के दो अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या या वह नंबर 4 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर आप रख लीजिए, कोई भी नंबर हम ले रहे हैं आपके लिए 8 7 6 और ये अंतिम के दो अंक, लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम के दो अंक, देखिए ये 4 से विभाजित है, अंतिम के दो अंक क्या है? 4 से विभाजित है, तो यह नंबर किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो यह नंबर किससे विभाज्य होगी? 4 से विभाज्य होगी। विभाजित करके देख लेते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड किया 1 टाइम्स एंड 2 आया, 4 6 जा 24, ओके, डिवाइड हुआ, अर्थात ये नंबर किससे 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित है ये नंबर। इसी तरह से आगे 4 से विभाजित के बाद 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? डिविजिबिलिटी मतलब 5 से विभाजित का नियम क्या होता है? 5 से विभाजित का नियम, तो 5 से विभाजित का नियम बहुत ही सिंपल है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमको ये देखना होगा, यूनिट डिजिट देखनी होगी, जिस भी नंबर्स में लास्ट में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। वो नंबर किससे डिविजिबल होगी? 5 से डिविजिबल होगी, ठीक है। जो नंबर 0 तथा 5 से विभाज्य हो किससे डिविजिबल होगी? 5 से डिविजिबल होगी, ठीक। चेक कर लेते हैं 9 8 7 0, ये नंबर क्या 5 से डिविजिबल है? आप चेक करके बताएंगे इसको। ये नंबर जैसे जिस भी डिजिट में, जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट या इकाई अंक या वंश नंबर आपका 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, वो किससे डिविजिबल होती है? किससे डिविजिबल होती है? 5 से डिविजिबल होती है, 5 से विभाजित होती है, ठीक है। आगे आता है, नेक्स्ट आता है 6 से डिविजिबिलिटी। हम देखिए आज सारा करवा देंगे, 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से सारा करवा देंगे, तो देखते जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितनी प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स आज सॉल्व हो जाएंगी। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 6 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि कोई भी नंबर, एनी डिजिट, कोई भी नंबर हो, यदि कोई भी नंबर या संख्या जो किससे 2 से और 3 से, ठीक है, किससे 2 से और 3 से विभाजिता का नियम फॉलो करेगी। 2 से 3 से 2 से और 3 से विभाजित होगी, वह विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 6 से। जो 2 से और 3 से विभाजित होगी वह 6 से विभाजित होगी, ठीक है। जो 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वह 6 से
विभाजित होगी। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। अच्छा, लास्ट डिजिट को इवन नंबर होना चाहिए इसमें। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट नंबर इवन होनी चाहिए, और इवन के साथ साथ इसके अलावा लास्ट नंबर इवन होनी चाहिए। ठीक है, और आपका 3 से डिविजिबिलिटी के रूल को भी फॉलो करना चाहिए, 3 से विभाज्यता के नियम को भी फॉलो करना चाहिए। जैसे हमें कोई भी नंबर ले लेते हैं आपका, जैसे कि देखिए ये नंबर, क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल चेक करते हैं, पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो इवन नंबर है लास्ट में, तो ये कंफर्म हुआ कि 2 से डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? इनको ऐड कर दीजिए, 8 + 2 + 3 + 2, है ना। ये कितना आया? ऐड करने पर 15, और ये आपका 3 से डिविजिबल है, इसलिए यह नंबर किससे डिविजिबल होगी? 6 से डिविजिबल होगी, 6 से विभाजित होगी। इसी तरह से आगे और आगे चलते हैं। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल हो गया ना, ज्यादा टाइम नहीं लेते आपका। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, 7 से विभाज्यता का नियम। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको बहुत परेशान करके रखती हैं। ठीक, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि नंबर जो लास्ट डिजिट होगी उसका 2 टाइम्स, मतलब अंतिम जो अंक है उसका 2 गुना, उसका मल्टीप्लाई 2, उसमें किसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और जो बची हुई शेष संख्या है, शेष संख्या, ठीक है, शेष संख्या में 2, मतलब बची हुई संख्या में शेष संख्या, जो शेष संख्या है उसमें शेष संख्या में घटाते हैं। ठीक, कोई भी हो 7 से डिविजिबल, अंतिम अंक के 2 टाइम्स कर देना है, अंतिम अंक का 2 गुना कर देना, और बची हुई संख्या में उसको घटा देते हैं। घटाने के बाद क्या होगा? तो जो नंबर्स प्राप्त होगी, ये प्रक्रिया 1 से 2 बार हो सकती है ना, 1 से 2 बार, 3 बार, कई बार हो सकती है। तो ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार टाइम्स हो करते जाएंगे जब तक 2 डिजिट नहीं बचेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब तक 2 अंक नहीं बचेंगे तब तक हम उसको करते जाएंगे, बार बार करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे। जैसे कि कोई एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कोई एक नंबर ले लेते हैं 378, ओके, ये 378 है। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? बताइए, फाइंड कर पाएंगे? ऐसे तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, बट अगर इसका हम 2 टाइम्स कर दें तो ये हो जाएगा 16। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और इस 16 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें बचे हुए नंबर्स में, ये बचे हुए नंबर्स में 16 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब घटा दें। घटाने पे आ जाएगा ये आपका 1 और ये आपका 2। देखिए ये 21 आया, और ये 21 7 से डिविजिबल है, ये 21 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर आपकी किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। इसी तरह से आपका एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे देखिए ये नंबर, ठीक, इसको आप चेक करिए, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो क्या करेंगे, इसका 2 टाइम, 4 का 2 टाइम तो हो जाएगा 8, और 8 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 8, और ये आपका हो जाएगा 9 5 3। अभी भी नहीं पता तो फिर यही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे, 8 × 2 16। ठीक, यहाँ से 16 पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3, और ये आपका 4 और ये आपका 3। अभी भी हमको पता नहीं है कि 3 से 7 से डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है, तो क्या करेंगे, इसका 2 टाइम्स करिए, 3 × 2 आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा, 6 ना। अब 6 आया, नहीं दिख रहा है क्या? देखिए
6 आया। अभी 6 को जो आया 343, इसमें 343 में आप 343 में 6 माइनस कर दीजिए, नहीं ये इसका ठीक 343 है, इसमें 6 माइनस करिए, इसमें 6 माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या कितना माइनस करना है, 6 माइनस कर दीजिए। 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28, राइट। कितना आ जाएगा 28, ये दिख रहा है क्या, सॉरी ठीक है 28 आएगा बेटा इसका। इस तरह से प्रक्रिया करते जाइए। और ये आपकी किससे डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल होगी, 7 से डिविजिबल। इस तरह से ये नंबर्स भी आपकी किससे डिविजिबल हो जाएगी, ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही नंबर्स करते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी का रूल ध्यान से देख लीजिए, फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या करता है, अंतिम अंक को 2 गुना कर देना है और शेष बची हुई संख्या से उसको घटा देंगे जो 2 टाइम्स किया हुआ ना है। जैसे ये 16 को इसमें माइनस कर देंगे, 21 आया। ये आपका जो 21 आपकी 7 से डिविजिबल होगी। अगर 21 7 से डिविजिबल होगी तो ये नंबर भी आपकी 7 से डिविजिबल होगी। ये नंबर भी आपकी किससे डिविजिबल होगी, 7 से विभाजित होगी, ठीक है। इसी तरह हमने इसको भी किया है। आगे देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी रूल, वो भी सिंपल है, 8 और 9, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 से ये 4 की डिविजिबिलिटी के रूल जैसा है, मतलब 4 से विभाज्यता के नियम की तरह ही है। इसमें 4 में तो 2 अंक लेते थे और 8 में 3 अंक होगा, ठीक है। तो ये 8 से विभाज्यता के लिए अंतिम 3 अंक कौन से, अंतिम 3 अंक। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे ये, ठीक है, 41,216, 41,216, ठीक। ये अगर लास्ट के 3 अंक ले लो, अगर आपकी 8 से विभाजित है तो पूरी नंबर 8 से विभाजित होगी। अगला जैसे ये, अगर ये नंबर 8 से विभाजित है, देख लीजिए क्यों, 8 2 16, ठीक, और 5 6 8 5 8 7 56, ठीक, 8 7 56 और ऑलरेडी ये डिविजिबल है, ये 8 1 8 और 0 8 2 16, ये भी आप 8 से डिविजिबल है। इस तरह से 8 से विभाज्यता का नियम और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, जैसे कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपका 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंतिम अंक यदि इवन है तो नंबर 2 से डिविजिबल होगी। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट डिजिट आपकी 2 लास्ट डिजिट है ना, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। और 8 से विभाजित का नियम कहता है अंतिम 3 अंक 3 डिजिट है ना, अंतिम 3 अंक अगर 4 से विभाजित है तो संख्या 8 से, सॉरी अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। आगे अच्छा 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये भी 3 के डिविजिबिलिटी रूल जैसा है। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। यदि अंकों के हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये देखिए क्या ये 9 से डिविजिबल है, तो चेक करेंगे इनके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो नंबर पूरी 9 से विभाज्य होगी, ठीक। ऐड करेंगे 27 आया, ये आएगा ऐड करने पर 27 और ये 9 से विभाज्य है
है ना। तो 9 से विभाज्य है, अर्थात ये नंबर किससे, ये नंबर पूरी किससे विभाज्य होगी, ये 9 से डिविजिबल होगी। 9 से विभाज्य का नियम, जैसे 3 से भी डिविजिबिलिटी का रूल है, उसी तरह 9 से डिविजिबिलिटी का रूल भी है, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी है, ठीक। और 10 से डिविजिबिलिटी का एकदम सिंपल है, 10 से विभाज्य का नियम एकदम सिंपल है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0। यदि अंतिम अंक 0 हो तभी हमारा वह संख्या 10 से डिवाइड होगी, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट बचा हुआ है हमारा 11 से विभाज्यता का नियम। कौन सा लास्ट है हमारा, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 से विभाज्यता का नियम। ये क्या कहता है कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, और स्थान मतलब कि विषम जगह पे और सम स्थान पर, और नंबर मतलब स्थान है, और प्लेस और इवन प्लेस के सम को डिफरेंट, और प्लेस और इवन प्लेस मतलब कि सम स्थान जो होता है, मतलब कि पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे ये और स्थान होते हैं, और दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, छठवें स्थान पे जो नंबर्स होंगे उनका योग कर लेना है, और इसके बाद उनको डिवाइड कर देना है। वो 11 0 होगा, या आपका 11 होगा, या 11 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, और मतलब विषम स्थान, ये नंबर और ये नंबर इनका सम, और ये नंबर इनका सम, ठीक। देखिए ये किससे डिविजिबल है, सॉरी नंबर थोड़े से रॉन्ग है, ये ठीक है। नंबर रॉन्ग होंगे तो डिविजिबल नहीं होंगे ना, तो इस वजह से नंबर सही लिखना पड़ता है। अब चेक कर लेते हैं, ये और स्थान पर है, किस पे है, विषम स्थान पर है। कहाँ पे है, ये सारे विषम स्थान पर है, विषम प्लेस है, ठीक है। और प्लेस है ये, तो विषम प्लेस में जैसे कि 1 + 6 + 0 इनका ऐड करें तो 7 आया, ओके। और जो इवन प्लेस है, ये आपकी क्या है, इवन प्लेस, ये सेकेंड नंबर पे है ना, ये सेकेंड नंबर पे है, ये आपका 4th नंबर पे है, और ये आपका 6th नंबर पे है। प्लेस पे, प्लेस स्थान, प्लेस में से स्थान, तो दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, इनका योग कर ले, 5 + 8 + 5 इनको ऐड कर देते हैं, ये 18 आ जाएगा। अब इनको डिफरेंट कर दो, डिफरेंस मतलब कि अंतर निकाल लो, इनका घटा दो, किसी नंबर से, बड़ी नंबर से छोटी नंबर को घटाते हैं हमेशा, तो 18 में 7 घट जाएंगे, 18 में अगर हमने 7 घटा दिया तो आपका 11 आ जाएगा। कितना जाएगा, 11, अर्थात ये नंबर किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। इस तरह से हम नंबर्स को चेक करते रहते हैं, और 11 से डिविजिबल तक का आपने आज तक सीखा। धन्यवाद। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।